योग दर्शन का प्रथम पाद और इसमें प्रथम पाद का 31वां सूत्र देखिए। योग दर्शन प्रथम पाद और सूत्र देखिए 31वां। ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनने का प्रयास करें। सूत्र है दुख दोर्मनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः। इससे पूर्व सूत्र में योग के विघ्नों की व्याख्या की गई थी। व्याधि सत्यान आदि। ये इस सूत्र में उपविघ्नों का वर्णन है। दुख दोर्मनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः। ये उपविघ्न उन विघ्नों के साथ में रहते हैं। दुख दोर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास तथा प्रश्वास, ये विक्षेप सब पूर्वोक्त चित्त के विक्षेपों के साथ रहते हैं। इन विक्षेपों को नीचे बतलाया गया है कि दुख 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, 3 प्रकार के दुख हैं। दोर्मनस्य इच्छा की पूर्ति न होने पर मन का क्षीण हो जाना। हमारे मन में किसी वस्तु की इच्छा हो और उसकी पूर्ति न होने पर हमें खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आगे है अंग मेजयत्व, शरीर के अंगों का कांपना। उपासना में बैठते हैं तो शरीर के अंदर कंपन किसी प्रकार का न हो, किंतु व्यक्ति के शरीर की स्थिति के अनुसार शरीर कांपने लगता है। जब शरीर में कंपन होता है तो ध्यान नहीं लगता। अंग मेजत्व। आगे है श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास का अनियंत्रित रूप से चलना, धैर्य से धीरे धीरे सांस को लेना और छोड़ना व्यक्ति का जो है वो उसमें चलना चाहिए। किंतु श्वास प्रश्वास में नियंत्रण नहीं रहता तो ये
श्वास पर श्वास जो है ये एक प्रकार से बाधा उपस्थित करता है। तो दुख दौर मन से अंग में तो श्वास पर श्वासा विक्षेप प्रभु है। पहले जो विक्षेप बतलाए थे उन विक्षेपों के साथ रहते हैं ये। आगे इससे अगला सूत्र देखिए, निकाल लीजिए, नहीं निकला हो तो 32। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। तत्प्रतिषेधार्थम इन विघ्नों के उपविघ्नों के रोकने के लिए, हटाने के लिए क्या उपाय है? कहा कि इनके रोकने के लिए, हटाने के लिए एक तत्व अभ्यास है। एक तत्व जिसमें मिश्रण कुछ न हो वो एक तत्व कहलाता है। ये योग दर्शन के अंदर गिनाए गए विघ्न और उपविघ्न, इनको हटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास किया जाए। एक तत्व का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में कोई सम्मिश्रण नहीं है, केवल एक तत्व है ईश्वर। ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, इनका अभ्यास किया जाए तो ये विघ्न और उपविघ्न रुक जाते हैं। आगे देखिए, उन विघ्नों को हटाने का, रोकने के लिए जो है उपाय एक तत्व अभ्यास है। एक तत्व वस्तु उसको खोला है कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उपयुक्त योग के विघ्नों के विनाश के लिए एक पदार्थ ईश्वर का अभ्यास, उपासना या ध्यान करना चाहिए। वही इन विघ्नों के नाश के लिए वज्र रूप शस्त्र है। इन विघ्नों को हटाने के लिए और उपविघ्नों को हटाने के लिए वज्र रूप एक शस्त्र है। अर्थात बिना ईश्वर की उपासना किए, बिना ईश्वर के सानिध्य में रहे, बिना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के इनको हटाया नहीं जा सकता। व्यक्ति संसार के कितने ही उपाय ढूंढ सकता है, उनका प्रयोग कर सकता है, परंतु इन विघ्नों को, बाधाओं को हटाने वाला ईश्वर की उपासना के अतिरिक्त और कोई उपाय काम नहीं करता। इसके आगे देखिए सूत्र को, तैंतीसवां, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम। इस सूत्र में ये बतलाया गया कि अपना मन प्रसन्न रखने के लिए हमें जो भी उपाय काम में लाते हैं वो उपाय चित्त की प्रसन्नता में बाधक के रूप में हो सकते हैं,
किंतु इसमें ये बतलाया कि मन कैसे प्रसन्न रहे, मन के अंदर प्रसन्नता कैसे रहे। मैत्री उन्होंने कहा कि जो सुखी व्यक्ति हैं, मित्रता, दया, हर्ष, नीचे लिखा देखिए, और उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम, सुखी दुखी पुण्य आत्मा तथा पापात्मा पुरुष विषय क्रमशः भावनातः, भावना व्यवहार करने से, चित्त प्रसादनम, मन की प्रसन्नता होती है। नीचे लिखा कि सुखी साधन संपन्न, अर्थात साधनों से संपन्न आनंदित व्यक्ति जो है, व्यक्तियों के साथ मित्रता, सुखी व्यक्तियों के साथ मित्रता करो, मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप सावधान न रहें और सुखी व्यक्तियों से मित्रता न करें तो ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष उभर सकता है। अर्थात हम ये सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति स्वयं में सुखी है और हमको पूछता तक नहीं है, उसमें क्षण हो जाएंगे आप। तो ऋषि ने कहा कि उनको देख करके प्रसन्न हो जाओ, आनंद का अनुभव करो। व्यक्ति को सदा सुखी मनुष्यों को देख के प्रसन्न हो जाना चाहिए, चित्त प्रसन्न रहेगा। दुखी लोगों के प्रति दया, अर्थात हमें दुखी लोगों को देख करके उन पर दया की दृष्टि उनके प्रति रखी जाए। दुखी लोगों को के प्रति दया, पुण्य आत्माओं के, धार्मिक विद्वानों के प्रति मुदिता, आनंद का अनुभव करना चाहिए। मुदिता, लोगों के प्रति दया, पुण्य आत्माओं के, धार्मिक विद्वान, परोपकारी लोगों को देखकर प्रसन्न होना, और पापियों के प्रति उपेक्षा, जो आचरण में अच्छे नहीं हैं, इनका आचरण ठीक नहीं है, उनसे न राग करो न द्वेष करो। राग करेंगे तो आप ऐसे राग करने से उसके दोषों में आप गिरेंगे, दोष आ जाएंगे आपके। इसलिए न उनसे राग करना न द्वेष करना। बाकी उपेक्षा, उपेक्षा कहते हैं, न राग न द्वेष की भावना व्यवहार करने से योगाभ्यासी का मन प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न मन एकाग्रता, स्थिरता को प्राप्त होता है। इसमें बतलाया कि चित्त को, मन को प्रसन्न रखो। तो प्रसन्न कैसे रहे ये उपाय बताएंगे। इन उपायों का प्रयोग करने से मन हमारा प्रसन्न होगा, और प्रसन्न मन जब होता है तो ईश्वर के ध्यान में बहुत सरलता से लग जाता है। मन को प्रसन्न रखने का उपाय बताया गया कि प्रसन्न रखो मन को। आप अभ्यास करें कि सदा प्रसन्न रहें। जब कभी कभी कोई व्यक्ति एक बात करता है कि अमुक व्यक्ति ने आपको अपमानित कर दिया, किसी ने कहा, उत्तर देते हैं कि कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात आए जब हम उस बात को
दूर हटाने के लिए, छोड़ने के लिए कोई बात नहीं। कोई अपमान कर दे तो कोई बात नहीं, इसमें स्वयं खिन्न दुखी नहीं होना चाहिए। अब आप अगले सूत्र को देखेंगे, प्रच्छर्दन विधारणा भ्याम व प्राणस्य। अगला सूत्र चलता है, ये प्रकरण चल रहा है कि मन को एकाग्र कैसे करें। प्रच्छर्दन विधारणा भ्याम व प्राणस्य, अथवा प्राण को बाहर फेंक देना, अंदर से बाहर निकाल देना, प्रच्छर्दन, और उसको फिर रोक लेना। बाहर निकालने तथा रोकने की क्रिया प्राण से, प्राण की, अथवा मन की एकाग्रता होती है। उदर में स्थित वायु को नासिका द्वार से बाहर निकालकर उसको सुखपूर्वक जितने काल तक रोका जा सके उतने काल तक बाहर रोकने से मन स्थिरता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्राण भीतर रोकने से मन एकाग्र होता है। प्रच्छर्दन बाहर फेंक देना और यथाशक्ति बाहर ही रोक के रहना। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो मन की चंचलता दूर हो जाती है। हमारा प्राण हमारे इंद्रियों पर प्रभाव और मन पर प्रभाव पड़ता है उसका। जब हम धक्का देते हैं, वायु को बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर ही रोक देते हैं, और प्राण को बाहर यथाशक्ति रोकना और फिर धीरे धीरे उसको जो है ले लेना। प्रच्छर्दन भी धारणा भ्याम व प्राण से। आगे निकालिए सूत्र जो है ये 34वां था, अब 35वां है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। विषयवती, विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मन की स्थिति को बांधती है। अर्थात ये प्रकरण है गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय कहलाते हैं। तो उस विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात गंध को चित्र को गंध के साथ जोड़ा हमने, अर्थात सूक्ष्म गंध, सूक्ष्म शब्द, सूक्ष्म ये विषयवती कहलाती है प्रवृत्ति। तो इनको विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति नहीं बंधनी, अथवा प्रवृत्ति चित्त की वृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति निबंधनी एकाग्रता का कारण होती है। मन की एकाग्रता उत्पन्न करने के लिए दिव्य रूप, दिव्य रस आदि विषयों का अभ्यास करने से मन की स्थिति धीरे धीरे एकाग्र बनने लगती है। अर्थात विशेष गंध, विशेष रूप, विशेष रस, भिन्न भिन्न प्रकार के ये दिव्य कहलाते हैं।
तो इनको जब हम अपने मन का विषय बनाते हैं तो उस समय मन स्थिर होता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो और विशेष गंध आती है कहीं से, तो उस गंध को सूंघ करके आप ये समझेंगे कि ये गंध कहाँ से आ रही है, कैसी गंध है, बड़े विचित्र गंध है। इसलिए इसी प्रकार से ये विषय कहलाते हैं शब्द स्पर्श रूप गंध, और ये इनका अभ्यास करते हैं हम मन के द्वारा, तो मन की एकाग्रता होती है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मन को रोकने के उपाय बताए जा रहे हैं। इससे एकाग्र करो अथवा इससे करो। और अब आप अगले सूत्र को देखिए। विश्व का वा ज्योतिषमति, ये भी वैसी प्रवृत्ति है ज्योतिष वाली, जिसमें ज्योतिष सूक्ष्म प्रकाश दिखता हो, वो ज्योतिषमति कहलाएगी। ज्योतिषमति प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसमें मन लगाने से व्यक्ति का हमारा मन स्थिर होता है। ये छोटे छोटे उपाय बताए जा रहे हैं। सो विशो का कहते हैं शोक से रहित। जैसे आप लोक में नाम रखते हैं अशोक, अशोक रखते हैं तो शोक से रहित, तो शोक चिंता व्यक्ति के मन को नहीं लगने देती। विशोकावा, विशोक अर्थात शोक से रहित प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और वो ज्योतिषमती प्रवृत्ति है। शोक रहित ज्योतिषमती, मन की प्रकाश वाली, सत्व गुण प्रधान है, अर्थात सत्व गुण जिसमें प्रबल है, ऊंचा है प्रवृत्ति, मन को एकाग्र करती है पाठ है एकाग्र, इसको तो प्रवृत्ति मन को एकाग्र करती है। चित्त के शोक रहित अर्थात सत्वगुण युक्त शांत और निर्बल हो जाने से भी मन एकाग्र अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए शोक से रहित ज्योतिषमती प्रवृत्ति के अपने मन में एकाग्रता बनाता है तो वो चित्त एकाग्र होता है। इसके आगे देखिए, बीत राग विषय व चित्तम, सूत्र को निकालते जाइए और देखते जाइए। सूत्र का मूल देखो, फिर शब्दार्थ वो देखो, फिर नीचे सरल भाषा देखो। ये आपके हम सब के सरलता के लिए आचार्य जी ने ये सरल व्याख्या में रखा है, जिससे साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सके। तो इन्होंने बताया कि अनेक लोगों ने ये इच्छा व्यक्त की कि कोई सरल सी पुस्तक लिखी जाए जो जिससे सब समझ सके। तो इन्होंने इसको सरल बनाने का प्रयास किया। आप थोड़ी सी भाषा जानते हैं तो भी समझ में आ जाएगा। कुछ गहरी सूक्ष्म बातें होती हैं, वो कुछ बार बार पढ़ने से समझ में आती है, पर बिना सरल पुस्तक के साधारण व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकते दर्शन को, शास्त्र को। इसलिए सरल भाषा में ये बताया गया। इसके आगे देखिए सूत्र, वीत राग विषयम व चित्तम,
आपको मूल सूत्र मिल रहा है? ठीक है, पहले मूल को देखो। वीतराग विषयम वाच्यतम। वीतराग कहते हैं जिसका राग दूर हो गया है। वीतराग विषयम वाच्यतम। वीतराग योगाभ्यासी विद्वानों के चरित्र का ध्यान करने से, उनके चरित्र को मन में लाने से, मन में देखें ये महापुरुष है, ये योगाभ्यासी तत्ववेत्ता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। तो वीतराग वाले चरित्रवान व्यक्ति के चरित्र का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। तो एकाग्र हम किसी भी योगाभ्यासी को देखते हैं और योगाभ्यासी के चरित्र को देखते हैं। जब ये सुनते हैं ये महान व्यक्ति है, योगाभ्यासी है, उस समय हमारे मन में भी उसी प्रकार की भावना, उसी प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और हमें सोचने लगते हैं कि मैं भी इसी प्रकार एकाग्र चित्त वाला बन जाऊं, मैं भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करूं। वीतराग विषयम वाच्यतम। वीतराग कहते हैं जिसका राग दूर हो गया है। और वीतराग चित्त वाले जो योगी हैं उनका ध्यान करने से व्यक्ति एकाग्र चित्त को प्राप्त कर लेता है। वीतराग विषयम वाच्यतम। आगे देखिए इससे अगले सूत्र को। स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबनवा। स्वप्न ज्ञान, निद्रा ज्ञान, इनका आलंबन करने वाला चित्त एकाग्र हो जाता है। देखो स्वप्न अच्छे आते हैं कभी कभी, तो कभी अच्छे स्वप्न आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। स्वप्न में जो हमको अच्छी अच्छी बातें दिखाई दी थी, हमने उन बातों को ध्यान में लाकर देखा तो मन एकाग्र हुआ। छोटी से छोटी वस्तु को प्रयोग में लाकर के कैसे मन एकाग्र किया जाए, ऋषि ये कहना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करते जा रहे हैं कि ऐसा करने से चित्त स्थिर होता है, ऐसा करने से चित्त स्थिर होता है। अब ये भी चित्त की एकाग्रता के लिए स्वप्न का ज्ञान है।